हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सचिन बिंदल हूँ, न्यूरो सर्जन शैल्बी हॉस्पिटल फेज़ 9 मोहाली में। और डॉक्टर साहब। हेलो, मैं डॉक्टर सावन कुमार वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट शैल्बी हॉस्पिटल मोहाली। हम यहाँ पे शैल्बी हॉस्पिटल फेज़ 9 मोहाली में सारी न्यूरो की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डील कर रहे हैं। दोनों एज अ टीम न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट चला रहे हैं। जो भी डिफ़िकल्ट ब्रेन के केसेस, पैरालाइज के केसेस और जो ट्यूमर के, ट्रॉमा के जो भी केसेस आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे पूरी तरह से जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम आपको अपने एक ऐसे पेशेंट से मिलाएंगे जो इमरजेंसी में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आते ही डॉक्टर सावन ने, पैरालाइज था उनको तो अटेंड किया। तो उस टाइम डॉक्टर सावन कैसे थे? और हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पेशेंट में जब ये घर से आए तो इनको बोलने में, होश में और चलने फिरने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि अचानक हुई थी। तो फैमिली को कुछ समझ नहीं आया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इमीडिएटली हमारे पास लाए। तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में पेशेंट का सेंसोरियम जो था वो डिस्टर्ब था, पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स बहुत ख़राब थे, इसका बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई था और साथ में ही इस पेशेंट की जो बोलचाल थी या हाथों पैरों की मूवमेंट थी वो भी काफ़ी डिस्टर्ब थी। स्पेशली राइट साइड पे इसकी हाथ और पैर की मूवमेंट काफ़ी ख़राब थी और बोलने में बिल्कुल इसको हमें कोई भी इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। तो इमीडिएटली स्कैन करके हमें ये पता चला कि इसके ब्रेन में तो काफ़ी बड़ी हैमरेज हो चुकी है, जो कि मोस्ट लाइकली इसके बीपी के एकदम से ज़्यादा होने की वजह से थी। तो इस हैमरेज को रोकने का जो एकमात्र तरीका था वो ये था, या तो एक दवाई से और उसके बाद इसकी सर्जरी करके इसकी ब्रेन की हैमरेज को रोका जा सकता था, अदरवाइज नहीं तो ये बहुत जानलेवा और घातक साबित हो सकती थी। कुछ घंटों के दौरान हमने इसको दवाई दे के इसके बीपी को और इसके ब्रेन के प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश की, बट जो कि हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि यंग पेशेंट्स में कई बार ऐसा होता है कि हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है एक टाइम पे कि क्या इस पेशेंट की दवाई से हम इसको रोक सकते हैं कि उस टाइम पे हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमें हमेशा 24 घंटे डॉक्टर सचिन का सपोर्ट रहता है एज ए सीनियर न्यूरो सर्जन, तो हमने इमीडिएटली डॉक्टर सचिन को इन्वॉल्व किया। स्कैन्स देके डॉक्टर सचिन ने पेशेंट को भी देखा और हमारा यही डिसीजन था कि इस पेशेंट की जल्द से जल्द सर्जरी करनी चाहिए। तो हमने बिना देरी के फैमिली को सब कुछ एक्सप्लेन करके सारी ऑप्शंस बता के तो इस पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया। तो ऐसा था कि डॉक्टर सावन ने जब इनको असेस किया तो ये काफ़ी क्रिटिकल थे। इनको एक साइड का अधरंग हुआ था, बोल नहीं पा रहे थे। तो सीटी स्कैन के अंदर काफ़ी बड़ा क्लॉट था और मास इफेक्ट था। तो हमारा यही आपस में एक हमारा टीम डिस्कशन होता है। तो टीम डिस्कशन में हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर इसको हम सर्जरी अगर शाम को रात को नहीं करेंगे तो ये अगले दिन तक इतना डिटोरेट कर जाएगा कि वो फिर बच नहीं पाएगा। तो फिर हमने अर्जेंट इनका सारा ब्लड अरेंज कर और सारी इमरजेंसी सारी प्रिपरेशन करके ओटी अरेंज करके हमने इनको शाम को ही सर्जरी के लिए लिया। तो लगभग इनका हमने 10 बजे के आसपास केस लिया था। 11:30 पौने 12 के आसपास हम इसको सर्जरी को कंप्लीट कर पाए। सर्जरी के टाइम पे हमने जब स्कल को खोला तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, बहुत बड़ा क्लॉट था, ब्रेन पूरा दबा पड़ा था। तो हमने उस क्लॉट को निकाला, ब्रेन के प्रेशर को कम किया और ब्रेन जब पल्सेटाइल हो जाता है तो इसका मतलब इम्प्रूव कर जाएगा, ये हमें इंट्रोपी समझ में आ जाता है। तो हम फैमिली बहुत घबराई हुई थी, तो हमने इनको बताया कि कोई बात नहीं, सर्जरी अच्छी हो गई, ये इम्प्रूव कर जाएंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट ब्रेन पल्सेटाइल हो गया सर्जरी के बाद, अच्छा हो गया। सो नाउ इनके केस में एक और जो दिक्कत आ रही थी, जो सिर्फ हम शैल्बी में ही हैंडल कर पाते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स इस चीज़ में कॉपरेट नहीं कर पाते, कि फैमिली फाइनेंशियली थोड़ी डिफिकल्ट थी। उनकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। ये लोग बहुत सारे लोग मिलकर खर्चा कर रहे थे। तो फिर हमने न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट किया हमारे सीईओ को, हमारी मैनेजमेंट को। शैल्बी की एक बहुत अच्छी बात है कि शैल्बी के अंदर एक सपोर्ट मिल जाता है हम लोगों को एज अ डिपार्टमेंट की। सीईओ है या हमारा जो अकाउंट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो रेट्स को थोड़ा बहुत हम जितना पेशेंट के फ्रेंडली कोऑपरेटिव होके कर सकते हैं वो हमने इनको प्रोवाइड कराया। तो इन्होंने उस चीज़ को गो अहेड किया, तो हमने इनकी सर्जरी की।
तो सर्जरी के बाद आज ये पूरी तरह से कॉन्शियस हो गए, जो कि वेंटिलेटर पे भी रहे, अनकॉन्शियस रहे, कोमा में रहे। 3-4 दिन बिल्कुल होश नहीं था, कुछ फैमिली को भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बचेंगे नहीं बचेंगे। आप बताओ कि उस टाइम पे जब लाए थे तो आपका क्या दिमाग में ख्याल था? बहुत बुरा था उनका, बहुत ज्यादा। हाँ। जैसे लेके आई थी, उन्होंने ना कुछ देखा ना कुछ, तुरंत ही ना पैसे ना कुछ, लालच कुछ भी नहीं थी बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब को तुरंत हाथ पकड़ा और तुरंत इलाज किया। तो उस समय कितनी उम्मीद थी कि बच हाँ, जाएंगे? ये नहीं सुना था कि इतने पैसे होंगे, ये होगा। हमारे हाँ, हमने हाँ भी नहीं किया था कुछ पैसे का, और उन्होंने तुरंत हाथ पकड़ा, तुरंत चालू कर दिया था बिल्कुल। इनको भी, मेरी लड़की को भी, सबको साथ में दिया। दोनों हाथ उठा के दिखाओ ऐसे। हाँ, पैसे पैर दोनों हिला के दिखाओ। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इनका बहुत बड़ा सिर का ये पूरा स्कल ऑपरेशन हुआ। क्योंकि उनके सर अभी कोई जीतने के लिए कोई होता नहीं है। जैसे हमारे लिए तो कोई भगवान पूरा है। के कोई जीतेगा नहीं इनको तो सिर्फ मैं ही जीत पाऊंगा। हाँ, इनको मैं अच्छी तरह तो ये निकाल पाऊंगा। जो हमारे तो पेशेंट्स हैं, ये अपने काम पे वापस जा पाते हैं। टाइमली इंटरवेंशन और एक डिपार्टमेंट का होना कंप्लीट, अकेला न्यूरोसर्जन कुछ नहीं कर सकता, अकेला न्यूरोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो ये शाल्बी के अंदर एक अच्छी चीज है कि हमारे पास इन हाउस MRI, इन हाउस CT स्कैन, वेल इक्विप्ड OTs, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन। रात को 11 बजे भी हमारी आपस में डिस्कशन हुई इंट्रॉप। तो यानी कि एक एफर्ट तो लगता है, मेहनत तो लगती है। उसके बाद पोस्ट ऑफ केयर जो है, एक अच्छी इंटेंसिव केयर यूनिट, और ये सारी चीजें इस तरह के पेशेंट की रिकवरी में काफी हेल्प करती है। आप बताओ बेटा। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, कि मेरे पापा की इतना ख्याल रखा उन्होंने कि मिनट मिनट में उनको देखते थे, बार बार सर, जाके। मैं काम से डॉक्टर्स आता भी था।